चिकन वाइट कढ़ाई का टेस्ट हमारा और टेक्सचर बिल्कुल वैसा नहीं बनता जैसा कि हम होटलों में खाते हैं। हम लाख कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो सालन वाला टेस्ट देने लगती है। लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी वो आपको देगा घर में बैठे रेस्टोरेंट का मज़ा। वेलकम टू रूबीज़ किचन, अस्सलामु अलैकुम। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन वाइट कढ़ाई, चिकन ग्रीन कढ़ाई, हरी मिर्ची वाली। तो जिसको बनाने के लिए आपको बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी कि आपको मज़ा आ जाएगा इस रेसिपी को बनाने के बाद। मैं इसे हांडी में बनाने जा रही हूँ। हाफ कप मैंने इसमें ऑयल का शामिल कर लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो मैंने इसमें प्याज शामिल करने हैं। अच्छा, याद रखिए प्याज मैं इसमें ग्रेट करके मैंने कद्दूकश कर लिए हैं। 2 मैंने प्याज लिए हैं दरमियाने साइज के, उनका मैंने पानी निचोड़ लिया कद्दूकश करके, ठीक है? और पानी को मैंने ज़ाया नहीं किया। उसको उसमें आप कोकोनट ऑयल मिलाएं, कोई भी ऑयल मिला के उसको आप अपने बालों में लगाएं और वॉश कर लें। यकीन कीजिए इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे अपने बाल देख के। तो चलिए जी, यहाँ पे प्याजों का पानी ड्राई हो चुका है। ये देखिए हमने ब्राउन नहीं किया, बस जस्ट थोड़ा सा कलर चेंज किया, लाइट सा। इसमें मैं लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर दूंगी इस टाइम पे। और थोड़ा सा मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। नमक इसलिए शामिल कर रही हूँ कि अक्सर हम लोग जब गरम ऑयल में या घी में चिकन शामिल करते हैं तो हमारा चिकन साइडों में चिपक जाता है। तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। आप ये तजर्बा करके देख लीजिएगा कि ऑयल में पहले थोड़ा सा नमक डाल दें, उसके बाद आप चिकन डालें, तो आपका चिकन, चाहे आपका नॉन स्टिक बर्तन हो चाहे दूसरा हो, तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। चिकन की हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। यहाँ पे पानी अच्छे से ड्राई हो जाए चिकन का, और प्याज और चिकन दोनों का कलर बहुत अच्छा सा हो जाए। यहाँ पे याद रखिए आपने प्याजों को ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा हल्का सा, जैसे जिसे कहते हैं ना स्किन कलर, बेशक बस वो हो जाए, लेकिन आपने इसको गोल्डन या ब्राउन नहीं करना। यहाँ पे मैंने इसकी भुनाई करने के बाद इसमें 1 ग्लास मैंने पानी का शामिल कर दिया था। तो चलिए हम बना लेते हैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट मसाला। तो इसमें मैंने 1 चम्मच ले ली है काली मिर्च का साबुत वाली, 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच ही जीरा। तीनों को ड्राई रोस्ट करेंगे हम बिल्कुल हल्की सी आग पे, और हिलाते रहेंगे मुसलसल इसको ना। जब खुशबू आने लगे तो चूल्हा बंद कर दीजिए और इसको कर लीजिए ठंडा। अब मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, वरना मैं इसे किसी भी कुंडी डंडे से मैं इसे हल्का हल्का सा कूट लेती। हमें ये मोटा मोटा चाहिए, लेकिन मैंने पार्लर जाना था, मुझे बहुत जल्दी थी, तो मैंने मिक्सी में ही इसको फाइन पाउडर नहीं बनाया, बस मोटा मोटा मैंने इसे कूट लिया था। तो चलें जी, हम इसको निकाल लेंगे किसी प्लेट में, और इसका हाफ मसाला मैं अभी आपको बताऊंगी इसमें भुनाई में शामिल करेंगे, और हाफ हमने इसको बाद में यूज़ करना है। तो ये पानी ड्राई हो जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसको हमने किस टाइम पे यूज़ करना है। ये देखिए पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है, प्याज माशाल्लाह इतने मुलायम हो गए हैं ना। और इस टाइम पे मैं शामिल करूँगी इसमें हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने 3 से 4, और उनको बारीक मैंने इसकी पेस्ट बना ली है, तो वो इसमें मैंने शामिल कर दी है। और साथ ही वो जो हमने मसाला भी रेडी किया था, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स वाला हमारा जो मसाला, वो मैंने हाफ शामिल कर दिया है और भुनाई करेंगे इसकी। यकीन कीजिए इस टाइम पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे ना, आपके घर वाले हर रोज़ इसकी फरमाइश करेंगे और आप बाजार से कढ़ाई खाना भूल जाएंगे। ज़रूर ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे हम टमाटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमें इसके लिए दही चाहिए। दही भी मैंने तकरीबन 1 कप भर के मैंने दही का लिया है। 1 पाव के करीब तकरीबन दही होगी, और बहुत खट्टा नहीं है, नॉर्मल दही है ये। तो दही इसमें शामिल कर देंगे, और ये इसका दानेदार इतना ज़बरदस्त मसाला बनता है ना, तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये कढ़ाई आपने घर में रेडी की है। तो इस टाइम पे बिल्कुल हमने फ्लेम इसका लाइट किया हुआ है, हल्का सा हम इसका दही का पानी बस ट्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट, क्योंकि हमने थोड़ी ये ग्रेवी वाली बनानी है। तो जी 5 से 6 मिनट के बाद ये देखिए इसका पानी ड्राई हो चुका है काफ़ी हद तक। तो इसमें मैंने बचा हुआ जो बाकी का मसाला था वो शामिल कर दिया है, और यहाँ पे हम लेंगे कसूरी मेथी थोड़ी सी, जस्ट 1-2 चुटकी के बराबर लेंगे, और इसे अच्छे से मसल के हाथों से फिर शामिल करेंगे। आपको पता है ना, ज़ीरा और कसूरी मेथी जो भी हम जब ये शामिल करते हैं ना अपने खानों में, तो हम इसको थोड़ा सा मसल के शामिल करते हैं तो इसकी खुशबू बढ़ जाती है इससे ना। तो धनिया हमने शामिल कर दिया है यहाँ पे, और अदरक बारीक बारीक कटिंग किया हुआ वो शामिल किया है, हरी मिर्ची, और लास्ट में इसमें आपने थोड़ी सी क्रीम शामिल करनी है। आप चाहें तो बाजार की डब्बे वाली क्रीम ले ले, और चाहें तो आप घर के दूध की मलाई की क्रीम उतार के और उसको फेंट के वो भी शामिल कर सकते हैं। लास्ट में गरम मसाला शामिल किया है, और मज़ेदार कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है। चलिए जी, डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस वाली कढ़ाई को, तो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी ये। और इसका इतना टेस्ट इसका कमाल का है ना कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने घर में रेडी की है। तो इसको चलिए जी, हम नान या गरम गरम चपाती के साथ इसको हम सर्व करेंगे अभी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।